हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं जब मेंस वन के सारे शिफ्ट कंप्लीट हो गए हैं, 28 खत्म हो गई है और हम लोग बात करने जा रहे हैं अब आगे हमें कैसे बढ़ना है। देखो यार, आगे बढ़ने के लिए कई लोगों के अलग अलग ग्रजेस हैं, अलग अलग परेशानियां हैं, लेकिन अभी हम लोग उन बच्चों से बात कर रहे हैं जो ड्रॉपर नहीं है, जो 12th के साथ अपना पेपर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी जो कोर्सेज आने हैं, बस यार ऐप का वेट कर रहा हूँ। ऐप जैसे ही डिलीवर होगी मैं कोर्स के लिए वीडियो बना दूंगा, जिससे तुम तुरंत ही वीडियो देख के ऐप डाउनलोड कर पाओ और कोर्सेज पे आ पाओ। वो सारा कुछ मटेरियल तैयार है, बस ऐप की डिलीवरी का इंतजार कर रहा हूँ। ऐप डिलीवर हो जाए बस हम लोग शुरू कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। एक दो दिन का वेट कर लो, ज्यादा नहीं, जब तक मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ क्या क्या करना है। और जिनका 12th में बोर्ड है, आज केवल वीडियो उन्हीं के लिए। ठीक है, तो समस्या ये आ रही है लोगों को कि हाउ टू मैनेज बोर्ड प्लस जेई मेंस प्लस जेई एडवांस इफ यू आर नॉट डूइंग गुड इन जेई मेंस वन, इफ यू आर डूइंग गुड इन जेई मेंस वन। दो तरीके के लोग हैं हमारे पास में, ठीक है ना। तो पहले उनकी बात करते हैं जिनका मेंस वन थोड़ा सा खराब हुआ है, उनके लिए बोर्ड के साथ कैसे मैनेज करना है। ये एक बड़ा सवाल है कि बोर्ड भी सर आ गया है और पढ़ाई का लेवल उतना नहीं है, तभी मेंस वन भी उतना अच्छा नहीं गया, या लेवल था और पेपर खराब हो गया। ठीक है, तो जिनका लेवल अच्छा खासा है पढ़ाई का और बोर्ड का तैयारी अच्छी खासी है, उन्हें पता होगा, प्री बोर्ड देके उन्हें पता चल रहा होगा ये बात का कि कैसी तैयारी है। तो उन्हें कैसे मैनेज करना है इस बारे में बात करते हैं हम लोग। पहले जिनकी तैयारी अच्छी है बोर्ड्स की और मेंस वन उनका उतना अच्छा नहीं गया, तो अगर तुम्हारी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी है तो यार बोर्ड्स की डेट शीट तो मैंने ये रख रखी है 18 को। मैं मान लेता हूं कि काफी लोगों के पास पीई का ही पेपर होगा, फिजिकल एजुकेशन भी होगा काफी लोगों के पास, या कंप्यूटर साइंस होगा। ठीक है, दो में से कोई ना कोई एक पेपर तो लाई कर ही रहा होगा, और कोई कोई ऐसे होंगे जिसने इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी वगैरह ले रखी होगी, और उन सबको इनकलकेट मतलब एक साथ ले लेना उतना फिजिबल नहीं था। मैं मेजोरिटी ऑफ क्राउड की बात कर रहा हूँ, जिन्हें मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्या लेना चाहिए वो पीई है। ठीक है, या फिर लोग ज्यादातर कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग हैं 28 तारीख को। 28 तारीख से लेके 28/1/2026 से लेके 11/2/2026 तक हम लोग टोटली फोकस करेंगे, किस पे? ऑन मेंस। ठीक है, और मेंस पे कैसे फोकस करेंगे ये भी मैं बताता हूं, क्योंकि मेंस वन का पेपर डिफिकल्ट आ गया है और मेंस टू का पेपर भी और टफर साइड होगा। टफर साइड होने का मतलब ये है कि सारे लोग पढ़ रहे होंगे और ड्रॉपर भी बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे, तो नंबर ज्यादा एलिवेट करने पड़ेंगे परसेंटाइल अचीव करने के लिए, तो मेहनत ज्यादा लगेगी। तो इन्हें कैसे कैसे प्लान करना है मैं ये बताता हूं। पहले प्लान बना लेते हैं 28 से 11 तक का, तो एक स्लाइड पे लिख लेते हैं क्या कि 28 से 11 फेब तक का कैसा प्लान होना चाहिए। 21 28/0/26 से लेके 11/02/2026 का प्लान हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना यार, मैंने सोचा पीपीटी की जगह हाथ से लिखूंगा तो आराम से तुमसे बात भी कर पाऊंगा। प्लान क्या है, तुम्हारे पास लगभग लगभग ये 15 डेज का टाइम है। ठीक है, 15 डेज का टाइम है। इसमें कोशिश करो कि एक तो जेई मेंस के पीवाईक्यूज हो जाए तुमसे। ठीक, जेई मेंस पीवाईक्यूज, पेपर को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ में केमिस्ट्री में स्पेशली मैं कहूंगा कि जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस भी हम लोग कर लें, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए तो काफी मदद होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो थ्योरी में कुछ नया मत पढ़ो, थ्योरी में अगर नया करना भी है तो 12th के चैप्टर रिवाइज करेंगे, 11th का नया नहीं पढ़ेंगे। मतलब हम लोग अब आयनिक इक्विलिब्रियम सीखने पे जोर ज्यादा अभी नहीं देंगे, हम लोग क्रैश कोर्स करेंगे, उसमें मैं पढ़ाऊंगा, तब कर लेना अपने आप। अभी क्या क्या करना मैं वो बता रहा हूं, ठीक है ना। और हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को रिवीजन जो करना है वो करना है जो चैप्टर ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी डन चैप्टर्स का करना है। ठीक है, ऑलरेडी डन चैप्टर्स का हमें रिवीजन करना है, न्यू चैप्टर्स को अवॉइड करना है। न्यू चैप्टर्स अगर हम बात करें 11th के तो इन्हें अवॉइड करो, और 12th के हैं तो उन्हें कर लो फटाफट तेजी से। ठीक है, डू देम।
मैं एकदम लिटरली सही सही बात तुम्हें बता रहा हूं कि क्या होने वाला है, ठीक है तुम्हारे साथ। तो ये प्लान हो गया। अब 28 से लेके 2 तक 15 दिन है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 15 दिन में कम से कम 150 आवर्स तुम लोग पढ़ोगे सेल्फ स्टडी, है ना। 150 आवर्स यार मेरे को रिक्वायरमेंट है, मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी यार इतना तो करना ही पड़ेगा। 150 आवर्स की हम लोग कमिटमेंट लेंगे। कितने लोग इस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं, बिल्कुल कमेंट करके बताना कि सर 150 आवर्स हो रहा है, और हम लोग डेली इस पे कमेंट पे आके लिखेंगे भी कि हाँ 150 आवर्स हो रहे हैं। 150 आवर्स में तुम्हें केमिस्ट्री को जो देने हैं वो 50 टू 60 देने, डिपेंड करता है। 50 टू 60 आवर्स तुम सबको दे सकते हो, मैंने कम लिए। 15 दिन में 150 घंटे, मतलब 10 घंटे ही हुए पर डे का। मैं उम्मीद रखता हूं कि लोग 12 आवर्स तक पढ़ेंगे तो 180 घंटे हो जाएंगे। तो 50 टू 60 आवर्स इस सब्जेक्ट को देने हैं। अब 50 टू 60 आवर्स इस सब्जेक्ट को देने हैं, तो इन तीनों को क्लासिफाई करने के लिए अगर मैं 60 को 15 से डिवाइड कर दूं तो 4 घंटे आते हैं डेली के। 4 घंटे में 1 घंटा थ्योरी रिवीजन होगा, 1 घंटा एडवांस के क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे हम लोग जेई मेंस के पीवाई क्यूज कर रहे होंगे, या सॉल्व विद मी सीरीज कर रहे होंगे। जेई मेंस के पीवाई क्यू या सॉल्व विद मी सीरीज भी कर सकते हो, जैसे मैं कंप्लीट कर रहा हूं, सॉल्व विद मी भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये बाइफर्केशन रहना चाहिए, थ्योरी को बहुत ज्यादा अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बात हो गई कहां तक की, 28 से लेके 11 तक की। 11 तक इसलिए क्योंकि 18 को पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, और मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी बात सही है कि नहीं, तुम बताना कि फिजिकल एजुकेशन में काफी लोगों ने अभी तक उठा के भी नहीं देखी होगी किताब, स्पेशली जो लोग नॉन अटेंडिंग स्कूल वाले, तो उन्होंने तो पी उठा के भी नहीं देखी। तो यार पी की किताब खरीद लो और उसे पढ़ने के लिए एफर्ट लगाना शुरू करो। रोज आधा घंटा पढ़ोगे तब भी हो जाएगा। फिर अब जो टाइम बचा है, हमारा पेपर कब है, हमारा पेपर है 18 को। तो 11 से 18 के बीच में क्या करना है ये बता देते हैं। एकदम बातें समझ में आ गई बढ़िया से। अगर प्लान अच्छा लगे स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना यार, है ना। मैं इसकी स्लाइड तो नहीं डालूंगा, पीडीएफ तो नहीं बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। तो हम लोग अब बात करेंगे किसकी, कि व्हाट टू डू इन 11 टू 26 से लेके 18/02/2026 तक, ठीक। इसमें यार मैं चाहता हूं कि तुम 11 से लेके 14 तक, 14/2 तक, यानी कि वैलेंटाइन डे तक हम लोग क्या करें, थोड़ा सा और रिगर करें कि वो जो अपने दिन थे सेम प्लान पे हम लोग स्टिक करें, सेम प्लान पे स्टिक करें, लेकिन इसमें फिजिक्स को बढ़ा दें। फिजिक्स को बढ़ा देना है, केमिस्ट्री और मैथ को कम कर देना है। तो मतलब जो तुम्हारे पास जो 3 दिन बचे, मतलब 12, 13 और 14, 12, 13 और 14, यार इतना डिटेल में तो शायद ही कोई बात करे। इसमें जो तुम 36 घंटे पढ़ोगे, 36 आवर्स पढ़ोगे, इन 3 दिनों में 36 में से 18 से लेके 20 घंटे, या उससे भी ज्यादा कर लेते हैं, 24 घंटे मान लो, 24 आवर्स के लगभग फिजिक्स करोगे। और फिजिक्स कौन सी करोगे, 12th वाली, 12th फिजिक्स करोगे, है ना। ये नीट वालों के भी काम आ जाएगा यार, है ना, क्योंकि पेपर तो सबके ऑलमोस्ट सेम से ही होंगे। तो 12th वाली फिजिक्स करेंगे हम लोग इन 24 घंटों में। बाकी 12 घंटे जो बचेंगे उसमें 6 आवर्स मैथ्स करेंगे और 6 आवर्स केमिस्ट्री करेंगे। इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री मैथ को कम रखा है, रीजन बीइंग, अगर तुम ध्यान से सोच पाओ, 18 के बाद फिजिक्स का पेपर जो है वो 20 तारीख को है, 22 को क्या है, फिजिक्स है। तो फिजिक्स के लिए एक दिन का गैप है, तो हम पहले फिजिक्स की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। 15 से लेके मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 15 से लेके 18 तक, 15 से लेके 18 तक हम लोग पीई करेंगे। 18 के 17 तक तो हम लोग लगभग 3.5 दिन के लगभग होगा। तो इसमें 36 से 40 घंटे होंगे पीई करने के लिए। दैट वुड बी मोर देन एफिशिएंट, कि सफिशिएंट कि तुम इसमें पीई का पेपर 100% अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये जो बाकी बचे हुए दिन हैं, इनमें भी तुम थोड़ी थोड़ी पीई आधे आधे घंटे पढ़ते रहना, जिससे पीई का काम चलता रहे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो तुम पढ़ ही रहे हो, पीई का काम चलता रहे। तो ये कहानी हो गई, हम लोग फिजिक्स के पेपर तक आ गए। फिजिक्स के पेपर तक क्या करना है तो बात समझ में आ जानी चाहिए। मैंने फिजिक्स का वेटेज बढ़ा दिया है 11 से लेके 14 के बीच में, ठीक है ना। अब पी का पेपर फिजिक्स का पेपर भी हो गया। फिजिक्स के पेपर के बाद केमिस्ट्री के पेपर में गैप है 8 दिन का।
8 दिन का जो गैप है इसमें हम लोग 20 से लेके 28 में क्या करेंगे इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो 20 से 28 तक क्या करेंगे, 20 से लेके 28 तक हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास इसमें लगभग 8 दिन है, 8 दिन में लगभग 120 आवर्स आएंगे। 120 आवर्स में बाइफरकेट ऐसे करना है कि लगभग 80 घंटे हम लोग केमिस्ट्री को दे दें, बाकी 40 घंटे में 20 घंटे और 20 घंटे हम लोग फिजिक्स और मैथ को दें, जिसमें मैथ्स पहले रखना और फिजिक्स बाद में रखना। मैथ्स और फिजिक्स, मैं उल्टा लिख रहा हूं इसीलिए, मैथ्स और फिजिक्स को। और इसमें फिजिक्स की माइल्ड थ्योरी रिवीजन होगा, ठीक, और मैथ्स में भी माइल्ड सॉल्विंग, बोर्ड लेवल की सॉल्विंग होगी, बोर्ड लेवल या मेंस लेवल की सॉल्विंग होगी, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते रहना। 80 घंटे जो केमिस्ट्री के हैं इनमें 80 में से 60 आवर्स जो हो वो 12th वाले सब्जेक्ट्स को देना, 12th टॉपिक्स को देना। ठीक, करना कैसे है, वही अपना पीवाईक्यू, थ्योरी, रिवीजन सब कुछ करना, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जरूर लगा लेना है। बोर्ड के एक आध पेपर को देके देख लेना मॉक टेस्ट की तरह। ये सारे पेपर में ट्रू है कि बोर्ड के एक आध पेपर को मॉक टेस्ट की तरह लिख के देख लेना आराम से। ठीक है, बात पूरी समझ में आ जाएगी तुम्हें बढ़िया से। और जो 20 घंटे हैं मूड फ्रेश करने के लिए 11th के टॉपिक्स करना। तो तुम्हारा केमिस्ट्री में जो टारगेट है बोर्ड्स का वो 70 आउट ऑफ 70 का है, वो अचीव हो जाएगा। अगर तुमने ये प्लान फॉलो कर लिया तो केमिस्ट्री में इतने नंबर पक्के हैं, बिल्कुल कहीं नहीं जाने के। तुम्हें सारा सवाल आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसमें एनसीईआरटी ऐसे पढ़ना कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद हो जाए। जब बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स के लिए पढ़ो चाहे केमिस्ट्री के लिए पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब 28 तक पहुंच गए हम लोग। 28 के बाद हमारा पेपर कब है यार, 28 के बाद हमारा पेपर है 9 को, फिर 12 को, फिर 25 को। 9 12 25 है, तो 28 से लेके 9 के बीच में क्या करना होगा वो देख लेते हैं। 28 से लेके 9 मार्च, इसके बीच में होली भी है यार। होली में एक दिन की छुट्टी ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, एक दिन की नहीं, मतलब एक टाइम की है ना। तो इसके लिए प्लान क्या, अब हमारे पास फिर से लगभग 8 दिन का समय है, 8 डेज 120 आवर्स इसमें भी मिल जाएंगे हमें। तो इसमें रिवर्स करना है कि 80 आवर्स इसमें किसे देने हैं, मैथ्स को देने हैं, और बाकी 40 आवर्स में 20 केमिस्ट्री को और 20 फिजिक्स को, और 20 में पहले फिजिक्स बाद में केमिस्ट्री, है ना। अगर तुम एफिशिएंटली पढ़ोगे तो फिर काम चल जाएगा। और 80 में भी जो आवर्स देने हैं वो 60 आवर्स देने हैं 12th के टॉपिक्स को, और फिर देने हैं 20 आवर्स, 20 आवर्स जो देने हैं वो देने हैं 11th टॉपिक्स को। ये बिल्कुल बढ़िया सा बाइफरकेशन में दे रहा हूं करके। अगर तुम, मैं मान रहा हूं कि तुम दिन में 12 घंटे, 15 / 120 हो गया, और 15 घंटे तो ज्यादा ही हो गया यार, है ना। एक मिनट, मेरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 15 दिन में 15 घंटे तो तुम नहीं पढ़ोगे, मैं जानता हूं। इसे 100 आवर्स कर लेते हैं ना, 15 घंटे तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार, है ना। तो 100 कर लो। 100 में मैं कैलकुलेशन फिर रीडिफाइन कर देता हूं, क्योंकि मैंने क्या किया कि तुम 15 घंटे तुमसे ले लिया, तुमसे ज्यादा उम्मीदें कर ली, सॉरी सॉरी, है ना। तो इसमें 70 और 30 कर लो, इसमें 50 और 55 और 15 कर लो, यहाँ पे 15 और 15 कर लो। ठीक है, थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई, गड़बड़ हो गई, सॉरी, है ना। लेकिन ठीक है, 100 घंटे तो पढ़ा जा सकता है, 12 घंटे के हिसाब से 100 घंटे तो पढ़ा जा सकता है। मैं मानता हूँ कि 15 भी लोग पढ़ रहे होंगे और पढ़ेंगे ही। जिन्हें मेंस और बोर्ड्स दोनों अच्छे करने हैं वो बिल्कुल ऐसा करेंगे। और मेंस की तैयारी करते समय इस बार एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को लगाना जरूरी है। सेम गोज हियर, हम लोग 120 घंटे तो नहीं करेंगे। 120 में से कितने आ जाएंगे हमारे पास, प्लान में ज्यादा चेंज नहीं करते क्योंकि बॉडी क्लॉक सेट करनी होगी। यहाँ पे आ जाएंगे कितने, 70, और यहाँ पे आ जाएंगे 30। 30 में से 15 फिजिक्स और 15 केमिस्ट्री, और यहाँ पे फिर से वही बाइफरकेशन करेंगे, 15 55 इसके और 15 इसके। ठीक,
तो ये बाइफर्केशन तुम्हारा आराम से होता चला जाएगा और हम लोग 28 से 9 के बीच में पहुंच गए। अब 9 से 12 के बीच में ध्यान से अगर देखो तो इंग्लिश के पेपर के लिए केवल 3 दिन का गैप है ना यहाँ पे। 9 से 12 के लिए 3 डेज गैप है, तो 3 डेज गैप में केवल इंग्लिश करो, ओनली इंग्लिश, और कुछ मत करो। पीसीएम को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, केवल इंग्लिश कर लो। और फिर कंप्यूटर साइंस तो इजी पेपर है, फिर अपने पुराने रूटीन पे हम लोग वापस आ जाएंगे। कौन से वाले पे? पुराने वाले रूटीन पे, ये वाले रूटीन पे। ठीक है, ठीक है। एक बार बोर्ड्स खत्म होंगे तो हम लोग, कब बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, मैं मान ले रहा हूं 12 को बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, तो 12 को हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर अगले 20 दिन के लिए स्ट्रेटजी और बना लेंगे, थोड़ा और हार्ड चलेंगे और इस बात को पूरे तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जिनका बोर्ड है उन्हें मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। हम लोगों ने एकदम डे वाइज प्लान बना दिया है तुम्हारे लिए, हर दिन के लिए प्लान है तुम्हारे पास पूरा कि तुम्हें कैसे अपने डेज को प्लान करना है, कितने कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, थ्योरी वाला पोर्शन बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना मस्ट है, और बाकी पीवाईक्यूज मेंस के लिए जब पढ़ोगे, तो मेंस के लिए जब पढ़ना है तो तुम्हें पीवाईक्यू करने हैं मेंस के। मैथ और फिजिक्स में तो वो अभी भी मतलब केमिस्ट्री तीनों में ही रिलेवेंट है, और केमिस्ट्री के एडवांस के ऑर्गेनिक के पीवाईक्यूज भी तुम्हें करने पड़ेंगे। बात मेरी समझ में आ जानी चाहिए आसानी से। ठीक है, बाकी तुम लोगों के लिए जो सूचना है वो हम लोग ऐप बनवा रहे हैं, ऐप जल्दी से डिलीवर होगी, जैसे ही वैसे ही कोर्सेज आएंगे। हम लोग ऑर्गेनिक का एक कोर्स फुल फ्लेज, एक टेस्ट और एक मेंस का और एक एडवांस का, 3 कोर्सेज रन करेंगे पैरेलल। सब कुछ तुम्हें ध्यान में रखते हुए कर रहा है यार, बहुत मेहनत लगेगी 3 बैच चलाने में, लेकिन ठीक है, हम लोगों को एडवांस में और मेंस में अगर अच्छी रैंक्स लानी है तो हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा। मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। सॉल्व विद मी सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज ये करते रहना है और हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। कोई समस्या हो मैं बार बार मिलूंगा, कमेंट है तुम्हारे पास, और टेलीग्राम पे भी तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो, रेडिट पे मैसेज कर सकते हो। सारे लोग आ जाओ, हम लोग बात करते हैं। और बोर्ड्स में 70 आउट ऑफ 70 केमिस्ट्री में भी लाते हैं, फिजिक्स में भी लाते हैं, और मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 ले आते हैं। ठीक है ना, तो इतना हम लोग करेंगे जरूर, जिससे बोर्ड में नंबर अच्छे आएंगे तो खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। देखो कोई पेपर अच्छा होता है तो कॉन्फिडेंस आता है, सिंपल सी बात है। अभी तुम्हारा मोरल नीचे है, लेकिन जैसे ही बोर्ड अच्छा होगा मोरल बढ़ जाएगा। बीच में मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में हम लोग टेस्ट सीरीज देंगे, उसमें पूरा तुम्हें बताएंगे कि मॉक टेस्ट कब कब देने तुम्हें, तुम्हारा उससे भला हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग रुकते हैं, आगे के लिए बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो। और हाँ यार, जाते हुए अगर वीडियो देखा है तो उसे लाइक जरूर करना और दोस्तों को रेफर कर देना, कम से कम बोर्ड वाले बच्चे उन्हें तो रेफर कर ही सकते हो यार, वो तो आने कंपटीशन में नहीं है ना। ठीक है, चलो बाय बाय।